discussing the Hurwitz polynomial in network synthesis. The next important topic in the network synthesis is a PR function. Short में इसको PR बोलते हैं, positive real function. Now what do you mean by that? Okay, now what is the need of that? Okay, network synthesis में okay, दो चीज होती है, एक होता है स्टेबिलिटी जिसको हम Hurwitz पॉलिनोमियल से टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड Hurwitz स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, और दूसरा होता है रियलाइजेबल, कि नेटवर्क जो हम बनाना चाहते हैं मान लीजिए वो स्टेबल है बट रियलाइजेबल नहीं है, तो वो टेस्ट करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, पीआर टेस्ट. So today we will discuss about this positive real function test, if the network will be realizable or not. And this test is always done after the Hurwitz polynomial test. Mind it carefully. Okay. So what is the PR function? Say that function fs to be PR, there are two necessary conditions. कि fs is a real. मतलब हमारा ये function real कब होगा? Real का मतलब या तो positive या negative. For real of the s और the real of the s. इसका मतलब real of the s का मतलब जो s की जो वैल्यू है, s is basically your the sigma plus j omega. ओके, तो अगर मैं इसमें फंक्शन fs में s की वैल्यू सिग्मा पुट करता हूं तो मेरा f सिग्मा भी क्या आएगा, रियल आएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट. एंड सेकंड, द रियल पार्ट ऑफ द fs, ओके, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द रियल वैल्यू ऑफ द s शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, इसका मतलब मैं जो रियल पार्ट ऑफ s क्या है, सिग्मा, तो अगर मैं सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करूंगा इसके रियल पार्ट में, तो मेरा जो रियल पार्ट आएगा वो 0 से इक्वल या उससे ग्रेटर देन आएगा. ओके, नाउ हाउ वी विल रियलाइज द पीआर फंक्शन. सपोज fs equals to k. Okay, what is this k? This k is a positive real number. Okay, so if this fs is the basically impedance function, so zs will become k, and in that condition this k is a basically r. What is the r? Resistance. Okay, but suppose this fs is basically your admittance function. Okay, in that condition what is the k? The k is basically conductance, and what is the conductance? Reciprocal of the resistance. So it is called as the basically the conductance. Okay, इसका मतलब कोई भी अगर फंक्शन fs क्या हो सकता है, या तो इम्पीडेंस हो सकता है या एडमिटेंस हो सकता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फंक्शन वी विल डिसाइड द k क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा या कंडक्टेंस होगा. नाउ सिमिलरली द नेक्स्ट, सपोज fs इक्वल्स टू ks. ओके, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 मान लेंगे. ओके, अगेन k इज पॉजिटिव एंड रियल. अगेन अगर मेरा fs इंपीडेंस फंक्शन है तो दिस बिकम k इंटू s. तो यहां पे k क्या होगा, द k इज इंडक्टेंस, द k इज द इंडक्टेंस. और सपोज fs मेरा एक एडमिटेंस फंक्शन है, उस कंडीशन में व्हाट विल बी दिस k. नाउ अगर एडमिटेंस फंक्शन है तो उस कंडीशन में मेरा k हो जाएगा c. व्हाट इज द c? कैपेसिटेंस. ऐसा क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस का इंपीडेंस क्या होता है, 1/sc. तो ऑब्वियसली इसका ys क्या होगा, s into c. So that's why coefficient of the s is the c and here is the k. Similarly, इंडक्टेंस का इंपीडेंस होता है SL, तो एडमिटेंस क्या होता है, 1/SL. ओके, सपोज द लास्ट, अगर आपका fs k by s है, क्या है, k by s. ओके, in that condition again the k is the positive and the real, and again अगर मेरा fs इंपीडेंस फंक्शन है तो what is this, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, k 1/k by s. okay,
सो इस कंडीशन में my 1/k is nothing but the C. Why? क्योंकि इम्पिडेंस क्या होता है 1/SC, कोफिशिएंट ऑफ द S is the C, so here कोफिशिएंट ऑफ S is the 1/k, so basically it is a represent the capacitance. और सिमिलरली अगर ये मेरा एडमिटेंस फंक्शन हुआ तो व्हाट इज दिस बिकम 1/k टाइम्स ऑफ S. तो व्हाट इज माय 1/k? क्योंकि अगर एडमिटेंस हुआ तो हियर द कोफिशिएंट इज L, so this become the L. Okay, so this is the normal single element, the realization of the PR function. Because the properties of the PR function. Okay, if Fs is the PR, then 1/Fs is also PR. So what do you mean by this? Okay, first we will assume that this Fs is the basically the ratio of the न्यूमरेटर पॉलिनोमियल एंड द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल. तो पीएस को हम क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, और क्यूएस को डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल. ओके, तो सपोज अगर आपका एफएस क्या है? इंपीडेंस फंक्शन है. ओके, और सपोज इट इज अ पीआर. अगर हमारा एफएस इंपीडेंस फंक्शन है और वो पीआर है, या एफएस एडमिटेंस फंक्शन है और वो पीआर है, तो उसका रेसिप्रोकल इस केस में 1/ys विल बी आल्सो पीआर. उसको चेक करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी. और सपोज अगर आपका पहला एडमिटेंस फंक्शन पीआर है तो उसका रेसिप्रोकल इंपीडेंस पीआर होगा. दिस इज द मस्ट कंडीशन. सेकंड, the poles and the zeros cannot lie in the right half of the S plane. This is a very important thing. Okay, suppose we are given a Fs, that is the S into S minus 1 upon S plus 2. Okay, now how many zeros? 0 comma plus 1. How many poles? The minus 2. Okay, it means this 0 as a positive real part. पॉजिटिव रियल पार्ट का मतलब है इट इज लाई इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन. ओके, सो दिस फंक्शन विल नॉट द पीआर. ओके, दिस विल फंक्शन विल बी नॉट पीआर. व्हाई? क्योंकि फंक्शन एफएस को पीआर होने के लिए all the poles and zeros should be lying in the left half of the S plane. Okay, अगर इसको आपको PR बनाना है तो Fs क्या होना चाहिए? Fs is look like this, S into S plus 1 upon S plus 2. अब क्या होगा? जो सारे जीरोज और पोल्स होंगे उनका रियल पार्ट क्या होगा? नेगेटिव. ओके, और नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव रियल पार्ट का मतलब है दे आर लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द S plane. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन. ओके, नाउ हम पोल्स और जीरोस दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें जो रियलाइजेशन करना है वो क्या करना है? ड्राइविंग पॉइंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस फंक्शन. इमिटेंस का मतलब क्या होता है? जेडएस और वाईएस. तो इम्पिडेंस और एडमिटेंस को हम शॉर्ट में इमिटेंस फंक्शन भी बोलते हैं. तो जब भी हम ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की बात करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी और उसके रियलाइजेबिलिटी के लिए हमें पोल्स और जीरोस दोनों चेक करने. सिर्फ पोल्स चेक नहीं करने, जीरोस भी चेक करने. ओके, तो व्हाट इज द थर्ड? द सम ऑफ द पीआर फंक्शन इज अ पीआर. ओके, मान लीजिए एक फंक्शन है f1s s या z1s मान लीजिए, दूसरा फंक्शन है z2s इज 1/s. अब आपने इन दोनों को ऐड किया z1s प्लस z2s, तो क्या आया? s प्लस 1/s. तो व्हाट इज दिस बिकम? s स्क्वायर प्लस 1/s. सो दिस फंक्शन विल बी पीआर. इसका मतलब एडिशन ऑफ द, बट कंडीशन है कि z1s और z2s पहले इंडिविजुअली पीआर होने चाहिए, तभी z1s प्लस z2s क्या होगा? पीआर होगा. अब ये पीआर क्यों होगा? क्योंकि इसके सारे पोल्स और जीरोस राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाई नहीं करते हैं. बट अगर आपने इनका सब्ट्रैक्शन किया, ओके, तो दिस z1s प्लस z2s इज द पीआर. अगर आपने सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आया? s माइनस 1/s. व्हाट इज गिवन बाय दिस? s स्क्वायर माइनस 1/s.
इस कंडीशन में दिस फंक्शन इज नॉट पी आर। अब ये पी आर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक जीरो मेरा राइट हाफ में लाई कर रहा है। ओके, और माई सेकेंड कंडीशन ही यही थी कि सारे पोल्स और जीरोस कहां लाई करने चाहिए? लेफ्ट हाफ में। So that's why the subtraction of the two PR function is not necessary, that should be PR. Okay, now next, only simple poles with the real positive residues can exist on j omega axis. मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये पोल्स लाई कर रहे हैं। ओके, तो पोल्स लाई ऑन द j omega axis, this is the j omega axis. On this j omega axis the poles or zero they should be simple. सिंपल का मतलब क्या है? नॉन रिपीटेड। अगर ये एक दूसरे के ऊपर हो गए तो फिर आपका फंक्शन पी आर नहीं होगा। एंड द लास्ट कंडीशन, ओके, sorry, the second last, the poles and zeros of the PR function are real or occur in conjugate pair. अगर सपोज पोल्स कॉम्प्लेक्स है या जीरोस कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट में लाई करेंगे, लुक लाइक ए दिस, लुक लाइक ए दिस। ओके, so they will always occur in the conjugate pair. In the last, the highest and lowest power of the PS and QS may differ at most by unity. Now what is the highest power of the this function fs? S square 2, this is the s, what is the difference? 1. okay, तो ये वैलिड है। सिमिलरली लोवेस्ट पावर में यहाँ s है, यहाँ 2 है, तो डिफरेंस क्या है? 1 है। बट अगर डिफरेंस 1 से ज्यादा हुआ तो वो फंक्शन आपका PR नहीं है। तो these all are the basically the properties of the PR function. Once these properties will satisfy, then we will go for the PR test. Okay, that's the procedure. Okay, the necessary and sufficient condition for a rational function with the real coefficient fs to be PR are, they are the three conditions that we have to check for the PR. First, the fs must have no poles. Mind it carefully, no poles and zeros. They lie in the right half of the S plane. Sometimes students only check the poles, zeros को check भी नहीं करते हैं। Mind it carefully, हमें zeros को भी check करना है क्योंकि हम ड्राइविंग पॉइंट का रियलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसको हम किससे टेस्ट करेंगे? इसको हम टेस्ट करेंगे हर्विट्ज पॉलिनोमियल से। ओके, तो अगर सपोज आपका गिवन फंक्शन हर्विट्ज पॉलिनोमियल टेस्ट में पास हो जाता है, व्हाट डू मीन बाय दिस? मान लीजिए एक फंक्शन है fs, इट इज अ ps अपॉन अ qs। ओके, तो आपको चेक करना है क्या ps इज हर्विट्ज और नॉट। सिमिलरली qs भी चेक करना है, इज हर्विट्ज और नॉट। अगर दोनों में से एक भी हर्विट्ज नहीं हुआ, ओके, तो ये PR नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, fs may have only simple poles on the j omega axis with the real and positive residues. Okay, now what is this condition? Say that this condition is tested by the PFE method. Now what is the PFE method? It is a partial friction expansion method, which is also called as the residue method. Okay, now this method will be only applicable when the poles lie on the j omega axis. अगर किसी सिस्टम में अगर आपके पोल्स फंक्शन fs के पोल्स j omega एक्सिस पे लाई करते हैं तो ही आपको सेकंड टेस्ट करना है, और अगर लाई नहीं करते हैं तो आपको टेस्ट नहीं करना है सेकंड। ओके, नाउ थर्ड, दिस इज the original the PR test. And what is this PR test? Say that if the real part of f of j omega that should be greater than 0 for all omega. This is very important. सारी ओमेगा की वैल्यू के लिए मेरा ये फंक्शन क्या आना चाहिए? या तो 0 या 0 से ग्रेटर देन। तो फर्स्ट पार्ट we have already discussed in the Hurwitz. The second part, that is the partial friction method. Now we will discuss the third part, that is the PR test. कि how we will perform this PR test. Okay. How we will perform this test, the real part.
So suppose we have given a function fs, which is the ratio of the ps upon qs. Now what is the ps? Numerator polynomial. What is the qs? Denominator polynomial. तो हमें क्या करना है? ओके, तो दिस ps में m1s होगा प्लस n1s होगा. सिमिलरली qs में भी m2s होगा प्लस n2s होगा. ओके, now what is the m1s? That is the even terms of s of ps. Okay, that is the even power of, where we can written even power of s. What is the n1s? That is the odd power of the s of a ps. Similarly, what is the m2s? That is the even power of s of qs. And similarly, what is n2s? That is the odd powers of qs. Okay, हम पहले गिवन फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख देंगे. ओके, अब बार बार मैं ये s नहीं लिखूंगा. हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि m1 m2 n2 ये सब s के फंक्शन है. तो नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, दिस इज द m1 प्लस n1 अपॉन m2 प्लस n2. अब मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा. दैट इज m2 माइनस n2, m2 माइनस n2. ओके, now what is the numerator become? m1 m2 plus m2 n1. okay, minus m1 n2 minus n1 n2. okay, this is a plus b, a minus b. So what is this become? m2 square minus n2 square. okay, now then I will separate. What is this fs equals to? m1 m2 minus n1 n2 upon m2 square minus n2 square. okay, plus m2 n1 minus m1 n2 upon m2 square minus n2 square. ओके, मैंने इन दोनों टर्म को साथ में लिखा है और बाकी इन दोनों को साथ में लिखा है. ओके, अब हमें समझना है व्हाट इज दिस. नाउ व्हाट इज द m1 m2. ओके, व्हाट इज m1? इवन. मान लीजिए कोई टर्म है इवन s स्क्वायर, मान लीजिए अनदर है s टू द पावर 4. इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? इवन. सिमिलरली मान लीजिए n1 n2, मान लीजिए एक n है दूसरा s क्यूब है, तो इनका प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा? इवन. इसका मतलब दिस टर्म इज ऑलवेज द इवन. माय पॉइंट इज क्लियर. सिमिलरली m2 n1, मान लीजिए m2 s स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई s, तो व्हाट इज द रिजल्ट? ऑड. ओके, इसका मतलब ये क्या है? इवन. सिमिलरली m1 n2, मान लीजिए मैं s क्यूब को s टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो s टू द पावर 7. इसका मतलब ये टर्म क्या आएगा? हमेशा ऑड पावर ऑफ दिस. ओके, नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर? The denominator is m2 square minus n2 square. Okay, what is m2? It is even. मान लो s स्क्वायर है, उसका स्क्वायर किया. n2 क्या है? ऑड. मान लो s क्यूब है या s मान लो, तो इसका स्क्वायर किया s टू द पावर 4, इसका स्क्वायर किया इवन. इसका मतलब दिस फंक्शन इज ऑलवेज इवन. ओके, तो ये डिनोमिनेटर भी क्या है आपके? इवन. ओके, so my point is clear. What is the basically the every term? So basically I can written this fs is the, this is called as the even of fs plus odd of fs. ये odd क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर odd है. ओके, ये even क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही even है. ओके, now after that, when we will put the s equals to j omega, what will happen? You have to see here. So what is the basically the
even part of the fs. What is the even part of the fs? Which is m1 m2 minus n1 n2 upon m2 square minus n2 square. Okay, and putting s equals to j omega. Okay, for example, this is m1 m2 s to the power 6. Okay, तो अगर मैं इसके अंदर s to the power 6 में j ओमेगा पुट करूंगा, ओके, तो व्हाट विल हैपन? j ओमेगा की पावर 6 क्या होता है? j रेज टू 4 1, j स्क्वायर इज -1. इसका मतलब दिस नंबर इज ऑलवेज द रियल, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. सिमिलरली n1 n2 s 4, इसमें मैं j ओमेगा रेज टू 4 रखूंगा, तो दिस इज आल्सो द रियल नंबर. इट मींस basically this part represent the real part of the f of j omega, क्योंकि नंबर हमेशा रियल आएगा. बट अगर मैं s क्यूब के अंदर j ओमेगा पुट करूंगा, ओके, तो ये क्या आएगा? माइनस j ओमेगा. ओके, सिमिलरली इसमें भी पुट करूंगा तो इमेजिनरी नंबर आएगा. तो व्हाट इज द odd terms of the fs? It means odd part of the fs is the basically m2 n1 minus m1 n2 upon m2 square minus n2 square, and putting s equals to j omega. This will be imaginary part of the f of j omega. ये हमेशा इमेजिनरी आएगा. ओके, तो बेसिकली मैं fs को ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ द f ऑफ s. ठीक है, अगर मुझे s इक्वल्स टू j ओमेगा रखना पड़े तो रियल पार्ट ऑफ द f ऑफ j ओमेगा प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ j ओमेगा. ओके, so we get this part. This is the real part of f of j omega. ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम रियल पार्ट ही क्यों लेते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इमेजिनरी पार्ट को चेक क्यों नहीं करते हैं? वी विल डिस्कस लेटर. हम रियल पार्ट ऑफ f ऑफ j ओमेगा को ही क्यों टेस्ट करते हैं? ओके, द रीजन इज दैट जैसे हमने एक होल रूट लिया s इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस j2. नाउ व्हाट इज देयर लोकेशन? Suppose this is j2, this is minus j2. It means these poles are lying at this, and this is -1. Okay, so this is a real part. Okay, अब मैं क्या करता हूं, इसका रियल पार्ट पॉजिटिव ले लेता हूं, इमेजिनरी पार्ट को सेम रखता हूं. ओके, व्हाट विल हैपन? This become minus j2, this becomes j2. Okay, now the roots are lie at the here. This is +1. Okay, this is your the s plane. This is also your s plane. So this is real axis, this is imaginary axis. Now tell me what is the difference between them? This system is stable. Why? Because all the poles are lying in the left half of the plane. This system is unstable. क्यों? क्योंकि आपके पोल्स राइट हाफ में जा रहे हैं. तो बेसिकली हमने क्या चेंज किया? हमने सिर्फ रियल पार्ट का साइन चेंज किया है और कुछ नहीं किया. इसका मतलब सिस्टम को अनस्टेबल से स्टेबल से अनस्टेबल या अनस्टेबल से स्टेबल बनाने में किसका रोल है? रियल पार्ट का. माइंड इट केयरफुली. इमेजिनरी पार्ट का रोल नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ में आता है. तो या तो दोनों ही पोल्स इधर है या फिर दोनों ही पोल्स उधर जाएंगे. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक पोल उधर जाएगा एक पोल यही रहेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज चेक ओनली द रियल पार्ट. ओके, नाउ एंड व्हाट इज दिस रियल पार्ट? द रियल पार्ट ऑफ द fs इज बेसिकली m1 m2 minus n1 n2 and putting s equals to j omega. Okay,
नाउ हमने इसका डिनोमिनेटर कंसीडर नहीं किया. व्हाट वाज द डिनोमिनेटर? m2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. ओके, हमने इसको कंसीडर क्यों नहीं किया? हमने इसको नेग्लेक्ट किया. बट m2 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया क्यों? क्योंकि दिस m2 माइनस n2 स्क्वायर दिस विल बी ऑलवेज द रियल एंड पॉजिटिव. ओके, ये हमेशा रियल और पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हम सिर्फ क्या चेक करेंगे? ओनली द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर चेक करने की जरूरत नहीं है. ओके, this is the complete the procedure of the PR test. Next we will discuss the numerical problems of the PR. Okay, we will start the numerical problems, okay, of the PR function. Now what is the first question? Say that test whether the fs is a PR or not. Okay, now first we will check what are the necessary condition. Okay, the highest power between the difference of the numerator and denominator is maximum 1. Okay, here difference is 1, here is also difference is 1. It means the necessary condition is fulfilled. Okay, so how we will test the PR? Okay, so there are three. First we will check the Hurwitz polynomial test of fs. What is fs? It is a ps upon qs. Okay, my point is clear. What is this? This become the s is common, s square plus 5. What is this become? S square plus 1 whole square. Okay, because this is the s square plus 1 whole square. Now I determine what are their roots. Okay, what are the poles of this function? The poles, that is s equals to plus minus j1 plus minus j1. It means at the imaginary axis they are double poles. Okay, and when the on the j omega axis if there is a double poles, then it is not Hurwitz. Okay, we need not require to, because once the it is not a Hurwitz, we have just check only the poles, we have not checked the zeros. Suppose what is the zeros? Okay, what are the zeros? It is 0 plus minus j under root 5. It means this is the 0 and this is the 0, that is the j under root 5, and this is the also 0 minus j under root 5. This is the minus j1, this was the plus j1. Okay, so zeros are not repeated. Okay, it means आपका PS तो Hurwitz है, but आपका QS Hurwitz नहीं है. और for system to be PR, both the PS and QS to be Hurwitz. Okay, so if this condition is fail at the level of part A, we will not test the B and C. Okay, not test B and C. Why? Because it is not required. Okay, and so we will say that it is not a PR. अब इसमें हमने PR कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन भी नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि सिंपल फंक्शन था, हम इसके रूट्स इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. अभी टेस्ट कब लगाते हैं? जब पॉलिनोमियल का ऑर्डर 3 या 3 से ज्यादा हो. ओके, और जिसके रूट्स हम इजीली निकाल नहीं पाते हैं उसमें Hurwitz टेस्ट करते हैं. ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ similarly there is the second question, number 2. Okay, now again we are given a function fs is a PR or not. Okay, our steps is again same. First we will check the Hurwitz polynomial test of the function. Okay, so we will this test for both the PS and QS. हमें दोनों के लिए टेस्ट करना है. क्योंकि PR के लिए both poles and zero they should be lying the left half of the plane, और ये तभी होगा जब हमारा फंक्शन PS और QS दोनों ही Hurwitz हो. तो मैंने सपोज कीजिए पहला PS ले लिया. व्हाट इज दिस? s to the power 4 plus 3s cube plus s square plus s plus 2. अब सपोज अगर आपका PS Hurwitz निकलता है तो आप QS को टेस्ट करें. अगर आपका PS Hurwitz निकलता ही नहीं है तो QS को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा बोल सकते हो गिवन फंक्शन इज नॉट PR. ओके, अब यहाँ इसका ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर है, मैं इजीली रूट नहीं निकाल सकता, तो मैं इसका इवन पॉलिनोमियल निकालूंगा. व्हाट इज दिस? s to the power 4 plus s square plus 2. ओके, उसका ns निकालूंगा. व्हाट इज ns? ऑड.
And what is this word is the term? Word में यहाँ निकाल लेता हूँ ns, that is the 3s cube plus s. Okay. उसके बाद ms की पावर ns से ज्यादा है तो हम अप्लाई करेंगे continued fraction expansion method. What does this say? S to the power 4 plus s square plus 2 upon 3s cube plus s. अब हम इसमें continued fraction expansion लगाएंगे. Okay. So this is our divisor. Okay. This is our dividend. Okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे निकालते हैं? इसको इन्वर्ट करेंगे. इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1/3s क्यूब. उसको इस s टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? s/3. उसके बाद इस क्वेश्चन को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो s टू द पावर 4 प्लस s स्क्वायर बाई 3. चेंज द साइन. ओके. 1 minus 1/3, 2/3s square plus 2. Okay. Okay. Now next, this function will be as it is 3s cube plus s. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है तो इसको उल्टा करेंगे. उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? 3/2s स्क्वायर. 3/2s स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा? 9/2s. अब इस 9/2s को पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3s क्यूब प्लस 9s. चेंज द साइन. व्हाट इज दिस? -8s. जैसे ही आपका रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है तो इट इज अंडरस्टूड दैट कि फंक्शन आपका हर्विट्ज नहीं है. ओके. नेक्स्ट वी विल डू द कंप्लीट टिल द रिमाइंडर बिकम 0. अब इसको फिर इन्वर्ट किया तो क्या आया? -1/8s. मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? -1 दिस इज 4, दिस इज बिकम 12s. ओके. अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? माइनस माइनस प्लस 2/3s स्क्वायर. चेंज द साइन. Remainder become 2. It is a -8s. So it become -4s. What is this become? -8s and then this become 0. Okay. Now continued fraction expansion complete हो गया. Now check here. From this to this there is a no sign change, but there is a sign change one time. For -2 there is also one time sign changes. So total 2 times sign changes. 2 times sign changes. इसका मतलब क्या है? ये PS क्या था हमारा? PS था न्यूमरेटर पॉलिनोमियल. न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरोस. इसका मतलब 4 में से 2 जीरोस मेरे लेफ्ट हाफ में है और 2 राइट हाफ में है. ओके. इट मीन्स 2 zeros lie in left half while remaining 2 lie in right half of the S plane. The S plane. ओके. तो इसका मतलब आपके सारे क्वेश्चन पॉजिटिव नहीं है. सो वी विल से दैट योर पीएस इज अ नॉट हर्विट्ज. अब अगर आपका पीएस हर्विट्ज ही नहीं है तो क्यूएस को चेक करने की जरूरत नहीं है और हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि फंक्शन एफएस इज नॉट अ पीआर. तो अभी आपने दोनों क्वेश्चंस में ओके हमारा पीआर टेस्ट एक कंडीशन पे ही फेल हो रहा है. ओके. वी विल डिस्कस द लेटर ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वेयर द हर्विट्ज टेस्ट विल बी द सेटिस्फाइड. We are given a function fs s square plus 1 upon s cube plus 4s equals to pr. Check the difference of the power. The highest power difference is 1. Lowest power difference is also 1. The condition is satisfied. So first we will test it is a Hurwitz polynomial test. Okay. For the fs to be pr, both the ps and qs to be individually Hurwitz. So given function is this. So what are the basically the poles? S square plus 1 upon s into s square plus 4. ओके. तो इस सिस्टम में पोल्स कितने हैं? s इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस j2. ओके. सिंपल इक्वेशन है तो हमें हर्विट्ज टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. सिंपल रूट निकाल लेंगे हम. सिमिलरली जीरोस कितने हैं? प्लस माइनस j1. ओके. नाउ पोल्स एट लाई एट द ओरिजिन.
the 0 lie at the minus j1, this become plus j2, this become minus j2. Okay, it means none of the poles and zeros lie in the right half of the S plane. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, none of poles and zeros lie in right half of the S plane. S plane मतलब कोई भी पोल्स और जीरोस राइट हाफ में लाई नहीं कर रहा है. सो बोथ PS and QS are Hurwitz. ओके, इसका मतलब आपका A पार्ट सेटिस्फाई हो गया. अब हम B पार्ट पे चलेंगे. तो B पार्ट पे हमें क्या टेस्ट करना है, ठीक है, द रेसिड्यू टेस्ट. रेसिड्यू टेस्ट, और ये कब होगा, इफ poles lie on, if all poles, that is important, all poles lie on j omega axis. चेक कीजिए हमारे तीनों के तीनों पोल्स कहां लाई कर रहे हैं, j ओमेगा एक्सिस पे. तो हमें इसकी रेसिड्यूज चेक करनी है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम में ये केस लगेगा. तो हम इसको कैसे करेंगे, नो एफ एस इक्वल्स टू, ओके, एस स्क्वायर प्लस 1 एस, इसको हम ऐसे लिखेंगे एस प्लस j2 एस माइनस j2, फैक्टर फॉर्म में लिखा. ओके, नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड, एफ एस इक्वल्स टू k1 अपॉन एस प्लस k2 अपॉन एस प्लस j2 प्लस k3 अपॉन एस माइनस j2. ओके, और टेस्ट की वैलिडिटी के लिए ये तीनों कोफिशिएंट्स आपके रियल और पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर रियल और पॉजिटिव है तो हम थर्ड टेस्ट पे जाएंगे. ओके, नाउ व्हाट इज द k1, s मल्टीप्लाई बाय fs पुटिंग s टेंड्स टू 0. ओके, so what is the function become s square plus 1 upon s square plus 4 and put s tends to 0. So what is the value of k1, 1 by 4. Okay, next what is the k2, that is s plus j2 multiplied by fs and putting s equals to minus j2. Okay, ये रेसिड्यू मेथड हम ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल ऑफ द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द k2, दिस बिकम द s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s माइनस j2 एंड पुटिंग s इक्वल्स टू माइनस j2. जब माइनस j2 मैं यहां रखूंगा तो दिस बिकम माइनस j2 स्क्वायर प्लस 1 minus j2, this become minus j4. So what is the final value, this become minus j minus 4 plus 1 upon minus minus plus. It did not require to find out the k3. Why? क्योंकि k3 क्या है, k3 is a residue of the this factor and this factor is a complex conjugate of this. So k3 will be k2 star, real number का conjugate वही होता है. So what is the conclusion कि all the k1, k2, k3 their residues are positive and the real. इसका मतलब आपका रेसिड्यू टेस्ट सेटिस्फाई हो गया है. ओके, Hurwitz polynomial test and the positive residue test. Now we go for the third test, that is the PR test. What is this PR test? Say that the real part of the fs putting s equals to j omega, that is basically m1 m2 minus n1 n2, and when we put the s equals to j omega, so for all value of the omega this function should be greater than 0. So first of all for this given function, तो सबसे पहले हम अपन m1s निकालेंगे. What is m1s? जो न्यूमेरेटर पॉलिनोमियल है उसका इवन पॉलिनोमियल. तो s स्क्वायर प्लस 1, this is called as the even polynomial. Okay, now what is the n1s? That is odd polynomial terms in the numerator. तो न्यूमेरेटर के अंदर कोई भी ऑड पॉलिनोमियल टर्म नहीं है, तो व्हाट इज दिस टर्म बिकम 0. नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हम इवन पॉलिनोमियल निकालेंगे. तो डिनोमिनेटर में कोई भी इवन पॉलिनोमियल टर्म्स नहीं है, तो दिस बिकम 0.
Now what is the odd polynomial terms in the denominator? That is the s cube plus 4s. Okay, तो ये वैल्यू हमें मिल गई. Okay, then we will apply this function. Okay, that is the m1 m2 minus n1 n2. Okay, and putting s equals to j omega. So what is m1? S square plus 1. What is the m2? 0. Minus what is the n1? 0. What is the n2? S cube plus 4s. When you multiply, you got the 0. It means this is the function which is called as a omega square. Okay, and this function will be independent of the s or independent of the omega. So we can say that this omega is equal to 0 or greater than equal to 0 for all omega. So this function fs is the PR. Why it is a PR? Because it already satisfies the first two conditions, that is a for the Hurwitz polynomial and b for the positive residues. Okay, so this is the complete solution of this problem. Function fs and we have to test it is the PR or not. Okay, तो न्यूमरेटर में मेरा सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट ऑर्डर से लोवेस्ट ऑर्डर तक सारे टर्म प्रेजेंट है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, तो हमारी नेसेसरी कंडीशन फुलफिल होती है. तो सबसे पहले हम हर्विट्स टेस्ट करेंगे. हर्विट्स टेस्ट फॉर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है हमारे जीरोस को, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है पोल्स को. तो दोनों ही हर्विट्स होने चाहिए. दोनों हर्विट्स होने का मतलब है कि मेरे पोल्स और जीरोस दोनों ही लेफ्ट हाफ में है. ओके, तो एफएस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, तो हमें हर्विट्स कंटिन्यूट फ्रैक्शन एक्सपेंशन से करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे इसके रूट्स निकाल सकते हैं. तो व्हाट इज द एफएस? एस स्क्वायर प्लस 6 एफएस प्लस 5 के ये फैक्टर हो गए s प्लस 1 और s प्लस 5. उसी तरह इसके फैक्टर हो जाएंगे s प्लस 2 और s प्लस 5, सॉरी s प्लस 7. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. ओके, नाउ व्हाट आर द पोल्स? s इक्वल्स टू -2 -7. व्हाट आर द जीरोस? s इक्वल्स टू -1 -5. ओके, it means in this S plane all the poles and zeros they lie in the left half of the S plane. Okay, so we can say that the given polynomial is Hurwitz. Okay, so it is the Hurwitz. None of the poles lie in the right of the pole or zero lie in the right half of the S plane, so it is the Hurwitz. Now we go for the second. Okay, positive residue test. अब ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव रेजिड्यू टेस्ट कब लगता है? जब हमारे पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं, और यहाँ पे हमारे पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं? -2 एंड -7, जो कि रियल एक्सिस पे हैं. सो दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज इट इज नॉट एप्लीकेबल for this problem. Okay, तो इस प्रॉब्लम में हमारा ये टेस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू टेस्ट नहीं लगेगा. नो सी, दैट इज द कॉल्ड एज अ पीआर टेस्ट. व्हाट इज द पीआर टेस्ट? कि आपका जो ये ओमेगा स्क्वायर है, दैट इज द m1 m2 minus n1 m2 putting s equals to j omega, that should be greater than 0 for all omega. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें इवन पॉलिनोमियल टर्म्स निकालेंगे. ओके, तो व्हाट इज द m1s? इसमें इवन कौन है? s स्क्वायर एंड द 5, तो s स्क्वायर प्लस 5. ऑड क्या है? n1s, ओनली 6s आई हैव रिटन. सिमिलरली डिनोमिनेटर में m2s क्या है? s स्क्वायर प्लस 14. m2s क्या है? 9s. ओके, तो हमने इसके न्यूमरेटर के इवन एंड ऑड पॉलिनोमियल टर्म्स और डिनोमिनेटर के इवन एंड ऑड पॉलिनोमियल टर्म्स निकाल ली. ओके,
अब हम फंक्शन निकालेंगे m1 m2 माइनस n1 n2. व्हाट इज m1? s स्क्वायर प्लस 5. व्हाट इज m2? s स्क्वायर प्लस 14. तो m1 m2 माइनस n1 n2. ओके, अब इसको ओपन करेंगे, यहां पे क्या आएगा? s टू द पावर 4 प्लस 5s स्क्वायर प्लस 14s स्क्वायर प्लस 70 माइनस 54s स्क्वायर. ओके, दिस बिकम s टू द पावर 4. ओके, 14 and 5 ये हो गया आपका 19s स्क्वायर माइनस 54s स्क्वायर प्लस 70. अब 54 में से हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, s टू द पावर 4 माइनस 35s स्क्वायर प्लस 70. ओके, अब हम इसमें पुटिंग s इक्वल्स टू j ओमेगा. अब इस फंक्शन में हम s इक्वल्स टू j ओमेगा रखेंगे, तो व्हाट इज द a ओमेगा स्क्वायर? दिस फंक्शन बिकम j ओमेगा रेस टू 4, s की जगह j ओमेगा रखा, माइनस 35 j ओमेगा स्क्वायर प्लस 70. अब j रेस टू 4 क्या होता है? 1, तो ओमेगा रेस टू 4 माइनस j स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 35 ओमेगा स्क्वायर प्लस 70. अब इस पॉलिनोमियल में, जो कि एक फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल में, इसमें कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है, तो दिस फंक्शन विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ओमेगा. ओके, एंड इफ दिस कंडीशन इज satisfied, so we can say that the given function is the PR. Okay, thank you. Again we have a function given the fs and we have to test it is a PR or not. Okay, now again the numerator and denominator polynomial is the second order. From highest to lowest order there is no term missing. Okay, तो हमें इसके रूट्स निकालने, पॉलिनोमियल सेकंड ऑर्डर है, तो या तो आप इसका रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से भी निकाल सकते हैं, और या फिर आप इसको हार्विट्ज टेस्ट भी कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमें हार्विट्ज टेस्ट करना है. तो व्हाट इज द न्यूमरेटर पॉलिनोमियल? मान लीजिए हमने इसको माना है PS. PS इज योर s स्क्वायर प्लस s प्लस 6. ओके, तो व्हाट इज इट्स इवन टर्म? मान लीजिए ये m1s है, s स्क्वायर प्लस 6, ये इवन पर टर्म हो गए. व्हाट इज n1s? इट इज ऑड. ओके, दैट इज s. तो अब हम इसमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाते हैं, m1s अपॉन n1s, that is s square plus 6 upon s. Okay, and for this function to be Hurwitz, all the questions should be positive and real. हम continued fraction expansion लगाएंगे, s square plus 6, इसको उल्टा करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन क्या आएगा? s, this is the s square minus, now remainder is 6, this become s, this become s by 6, again what does this become? 0. So numerator order was 2. There are two questions, so we can say that this function PS is the Hurwitz. अब यहाँ पे PS Hurwitz का मतलब क्या है? ये PS हमारा न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब इसके सारे जीरोस लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन है. अब हमें इसका QS भी टेस्ट करना है. व्हाट इज द QS? s स्क्वायर प्लस s प्लस 1. ओके, इसका m2 मान लीजिए, इसका इवन पॉलिनोमियल टर्म है m2s. व्हाट इज द इवन? s स्क्वायर प्लस 1. ऑड क्या है? n2s विच इज s. अगेन हम इसमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे, m2s अपॉन n2s, तो क्या आएगा? s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s. ओके, तो व्हाट इज दिस बिकम? s स्क्वायर प्लस 1 s. व्हाट इज द क्वेश्चन बिकम? s मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर बिकम 1. नाउ व्हाट इज दिस बिकम? s. ओके, ऑर्डर 2 था, 2 क्वेश्चन आगे, दोनों ही पॉजिटिव है और रियल है, सो हम क्या कहेंगे? द QS इज आल्सो Hurwitz. ओके, तो इसका मतलब आपके PS और QS दोनों ही Hurwitz है. इसका मतलब हमारे पोल्स भी लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन है.
अब हम बात करते हैं बी टेस्ट, दैट इज अ पॉजिटिव रेजिड्यू टेस्ट. ओके, एंड अगेन दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल. व्हाई? क्योंकि जो डिनोमिनेटर के जो पोल्स है वो हमारे जे ओमेगा एक्सेस पे लाई नहीं करते. ओके, सो वी विल रिटर्न की इट इज नॉट एप्लीकेबल. पॉजिटिव रेजिड्यू टेस्ट तभी लगेगा जब आपके पोल्स जे ओमेगा एक्सेस पे लाई करते हैं. So we come for the C part, that is a PR test. तो PR test क्या होता है कि आपका जो फंक्शन ए ओमेगा स्क्वायर होगा, दैट इज m1 m2 माइनस n1 n2 पुटिंग s इक्वल्स टू j ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ओमेगा. अब हमने m1 m2 यहां पहले निकाल चुके हैं. दिस इज m1, दिस इज n1, दिस इज m2 एंड दिस इज द n2. ओके, so what is the m1 m2 minus n1 n2? तो m1 है हमारा s स्क्वायर प्लस 6, m2 है हमारा s स्क्वायर प्लस 1, n1 है हमारा s और n2 भी है s. ओके, मल्टीप्लाई किया, क्या आया? s टू द पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 6 माइनस s स्क्वायर. ओके, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? s टू द पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर प्लस 6. नाउ पुटिंग s इक्वल्स टू j ओमेगा. अब हम इसमें s जो j ओमेगा रखेंगे तो व्हाट इज द फंक्शन ए ओमेगा स्क्वायर बिकम j ओमेगा रेस टू 4 प्लस 6 j ओमेगा स्क्वायर प्लस 6. तो j रेस टू 4 क्या होता है? प्लस 1, और j स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1. ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है तो हमें ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव होता तो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल. अब हमें इस कंडीशन में क्या करना है? हमें ओमेगा की 2-3 वैल्यू के लिए चेक करना है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ओमेगा इक्वल टू 0 रखता हूं तो व्हाट इज माय ए ओमेगा स्क्वायर फंक्शन बिकम 0 माइनस 0 प्लस 6. द 6 इज द पॉजिटिव. ओके, तो सपोज मैं ओमेगा इक्वल टू 1 रखता हूं तो 1 रखते ही 1 माइनस 6 प्लस 6, व्हाट इज द वैल्यू? प्लस 1. इसका नाम अभी भी पॉजिटिव आ रहा है. तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, वो 2 वैल्यू चेक करता है और उसके बाद लिख देता है PR. नहीं, आपको और वैल्यू चेक करनी है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं ओमेगा इक्वल टू 2 लेता हूं तो व्हाट इज माई फंक्शन ए ओमेगा स्क्वायर 2 की पावर 4 16 minus 24 plus 6, it become minus 2. That is a very important thing. अब यहां पे मेरा ओमेगा इक्वल टू 2 पे ही मेरा फंक्शन -2 आ गया. तो अगर आपने सिर्फ ये 2 टेस्ट ही किए 0 और 1 के लिए और आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये PR है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो आप कम से कम 3-4 वैल्यू के लिए टेस्ट करें. तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू -2 आ गई. तो व्हाट इज द कंक्लूजन? It is not a PR. Okay, this is the very good problem. Okay, thank you. We have given a function fs, that is the numerator is the third order polynomial. Again from highest to lowest order polynomial term there is no term missing. Denominator में सारे even terms हैं, all terms are the missings. Okay, and again we have to test it is a PR or not. Okay, so what is the solution? सबसे पहले हमें हर्विट्ज टेस्ट करना है. Hurwitz test for PS and QS. What is the PS? Numerator polynomial. What is the QS? Denominator polynomial. Okay. Now what is the PS? This is the 2s cube plus 2s square plus 3s plus 2. ये मेरा थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है. ओके, तो सपोज मैंने इसको मान लिया दिस इज माय m1s एंड दिस इज माय n1. व्हाट इज m1? इवन पॉलिनोमियल टर्म्स. तो इवन कौन कौन से हैं? 2s स्क्वायर प्लस 2. ऑड कौन से? 2s क्यूब प्लस 3s. अब इन दोनों में हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल कौन है? n1s. तो हम इसमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाएंगे n1s बाई m1s. जो भी हायर होगा उसके अंदर हमें लोअर को डिवाइड करना है बाय कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन. दिस बिकम 2s क्यूब 2s स्क्वायर प्लस 2. ओके, so this is 2s square plus 2, this is 2s cube plus 3s
नाउ दिस इज द, इसको उल्टा करेंगे 1/2s² इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्वेश्चन क्या आया, s मल्टीप्लाई हो गया 2s³ प्लस 2s, चेंज द साइन, दिस बिकम 0। व्हाट इज दिस बिकम s, वापस इस फंक्शन को लिखा 2s² प्लस 2, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन आ गया s/2, सॉरी दिस बिकम द 2s, दिस बिकम 2s², टाइम चेंज, this become 2, now what is the question become, s/2, this become 0। so what was the numerator order, 3, हमारे तीनों क्वेश्चन आ गए, so all the questions are positive, okay, so all questions of PS are positive, so it is a Hurwitz, ओके हमने इसका न्यूमरेटर चेक कर लिया। अब ये हर्विट्ज है, इसका मतलब इसके सारे जीरोस मेरे लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन है। नाउ कम टू द QS, व्हाट इज द QS, s² प्लस 1, ओके। अगर मैं इसके रूट्स चेक करूंगा तो कहां आएंगे, दैट इज अ प्लस माइनस j1, ओके, क्योंकि सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो मैं हर्विट्ज करने की, कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम इसके रूट्स चेक करेंगे। कहां पर है, j⍵xs, कोई भी रूट्स राइट हाफ ऑफ में नहीं है, सो वी विल से दैट द QS इज आल्सो हर्विट्ज। इसका मतलब हमारा टेस्ट ए सेटिस्फाई हो गया कि fs को PR होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हर्विट्ज होने चाहिए, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमारा बी पार्ट है, पॉजिटिव रेजिड्यू टेस्ट। अब ये टेस्ट कब लगता है, जब हमारे पोल्स j⍵xs पे लाई करते हैं, तो हमारे इस केस में पोल्स j⍵xs पे लाई कर रहे हैं, तो ये टेस्ट इसमें एप्लीकेबल होगा, ओके। तो व्हाट इज द पॉजिटिव रेजिड्यू टेस्ट, तो दिस इज माय फंक्शन fs इक्वल्स टू 2s³ प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 2 अपॉन s² प्लस 1, ओके। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है और इसके रेसिड्यूज निकालने हैं, बट अगेन बिफोर अप्लाइंग द पार्शियल फ्रैक्शन आपको चेक करना है कि न्यूमरेटर का ऑर्डर डिनोमिनेटर से कम है या नहीं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की नेसेसरी कंडीशन है कि पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगता है जब डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज्यादा हो, ओके। अब हमारे केस में न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है तो इसमें डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, हमें इसको एक बार डिवाइड करना पड़ेगा, नॉर्मल डिवीजन। तो व्हाट इज दिस, s² प्लस 1 2s³ प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 2, हमें सिर्फ नॉर्मल डिवीजन करना है, तो व्हाट इज दिस बिकम 2s, तो दिस बिकम 2s³ प्लस 2s, तो यहाँ पे 2s के टर्म्स के नीचे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, साइन चेंज किया, तो 2s² प्लस s प्लस 2। अब हम इस फंक्शन fs को कैसे लिखेंगे, fs इक्वल्स टू, माय क्वेश्चन इज 2s प्लस रिमाइंडर इज 2s² प्लस s प्लस 2 अपॉन व्हाट इज माय फंक्शन इज s² प्लस 1, ओके। ओके हमने इसको नॉर्मल डिवीजन किया और हमने इसको ऐसे लिखा, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो अभी भी हम चेक करेंगे क्या हमारे डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो अभी भी दोनों इक्वल है, तो अभी भी हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे, तो अभी भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज माय बिकम द f' which is the 2s² plus s plus 2 upon s² plus 1, ओके। तो अभी भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकता, तो अभी मैं फिर इसमें एक बार नॉर्मल डिवीजन करूंगा, ओके। तो 2s² plus s plus 2, ओके। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन बिकम 2, तो दिस बिकम 2s² plus 2, चेंज द साइन, दिस बिकम s, तो मैं f' को ऐसे लिख सकता हूं, s प्लस 2 अपॉन s² प्लस 1, sorry this is the my question, this is my remainder upon। अब देखिए इस फंक्शन में न्यूमरेटर की पावर s की पावर 1 है, डिनोमिनेटर की पावर s की पावर 2 है, तो अब मैं इसके अंदर रेजिड्यू टेस्ट लगाऊंगा, दैट इज अ कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन
ओके, तो व्हाट विल हैपन, इस पे मुझे रेजिड्यू टेस्ट करना है, तो दिस बिकम द सपोज a अपॉन s प्लस j1 प्लस b अपॉन s प्लस माइनस j1, s स्क्वायर प्लस 1 को मैं इस फैक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। नो, दिस इज माय फंक्शन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे ये निकालना है, दैट इज अ रेजिड्यू। व्हाट इज दिस रेजिड्यू, s प्लस j1 को इस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, ओके, दैट इज s अपॉन s प्लस j1 and s minus j1 and putting s equals to minus j1 से, तो s plus j1 कैंसिल हो जाएगा, putting s equals to minus j1, तो क्या आएगा minus j1, this become minus j2, the result is plus 1 by 2, हमारी रेजिड्यू पॉजिटिव आई। अब b निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि b इसका बेसिकली इस रेजिड्यू इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, तो व्हाट विल बी द b, b विल बी a कॉन्जुगेट, तो b भी हमारा 1/2 होगा, ओके। तो हमने रेजिड्यू टेस्ट सेटिस्फाई कर लिया, हमारे दोनों रेजिड्यूज पॉजिटिव एंड द रियल आई, सो दिस टेस्ट इज द सेटिस्फाइड, ओके। अब हम इसमें सी पार्ट करेंगे कि हमारा ये फंक्शन पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं, ओके। Bits in the positive residue test, अब हम C पार्ट करेंगे, that is the PR test. What is the PR test? कि आपका फंक्शन ये ओमेगा स्क्वायर, that is m1 m2 minus n1 n2, putting s equals to j omega should be greater than 0 for all omega, okay. तो हमारे इस फंक्शन में m1s क्या है, इवन पॉलिनोमियल टर्म, that is 2s square plus 2, ओके। n1s क्या है, और पॉलिनोमियल टर्म इन द न्यूमरेटर 2s क्यूब प्लस 3s, व्हाट इज द n1s, m2s s स्क्वायर प्लस 1, एंड व्हाट इज द और पॉलिनोमियल टर्म्स इन दिस 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और टर्म्स नहीं है, तो व्हाट इज माय m1 m2 माइनस n1 n2, तो m1 मेरा ये रहा 2s स्क्वायर प्लस 2, इसको m2 से मल्टीप्लाई करना है s स्क्वायर प्लस 1 माइनस n1 2s क्यूब प्लस 3s, इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। ओपन द ब्रैकेट, 2s टू द पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2, दिस बिकम 0। What does this function become? 2s to the power 4 plus 4s square plus 2. Okay. Again put s equals to j omega. Okay. So what is our function become? A omega square 2 j omega raised to 4 plus 4 j omega square. Now after putting s equals to j omega, what does this become function? j raised to 4 क्या होता है? Plus 1. यहाँ j square क्या हो जाएगा? Minus 1 become 2। अब अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हमें ध्यान रखना है, ओके। हमें 3-4 वैल्यू सेटिस्फाई करानी है, जैसे हमने ओमेगा इक्वल्स टू 0 रखा, तो व्हाट इज माय फंक्शन, ए ओमेगा स्क्वायर बिकम 0 माइनस 0 प्लस 2, दिस इज द पॉजिटिव नंबर। अब मैंने ओमेगा इक्वल्स टू 1 रखा, ओके, तो व्हाट इज माय फंक्शन बिकम 2 माइनस 4 प्लस 2, दिस बिकम 0। अभी भी ये 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैंने ओमेगा इक्वल्स टू 2 रखा, तो व्हाट इज माय फंक्शन बिकम 2 इंटू 2 रेज टू 4 माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 2, दिस बिकम 32, दिस बिकम 16 प्लस 2, ओके। नाउ अगेन दिस बिकम द 18, तो दिस इज द पॉजिटिव, ओके। अब सपोज कीजिए हमने 3 रखा, तो व्हाट इज दिस फंक्शन बिकम ए ओमेगा स्क्वायर, है ना, 3 की पावर 4, ये हो गया आपका 81 माइनस 4 3 3 9 प्लस 2, ओके। तो बेसिकली आपका 2 ओमेगा रेज टू 4 हमेशा डोमिनेट रहेगा, सो दिस फंक्शन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, okay, for all value of the omega, so we can say that this it is the PR,
Okay, so this is the complete numerical analysis of the PR problems. Thank you.